जय हिंद दोस्तों। आसिम मुनीर ने भारत को एक गीदड़ धमकी दे दी है। जॉर्डन के जो किंग है वो इस्लामाबाद में इस समय, और वहाँ पे उनके साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग के यहाँ पे उसने भारत को एक धमकी दे दी है। जी हाँ, एक कायर इंसान पहले यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा से धमकी देता है कुछ महीने पहले, और अब जब जॉर्डन का किंग उसके साथ में है तो वापस ये धमकी देता है। अब उसने क्या बोला उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि भारत को क्या एक वॉर अभी लड़ना चाहिए कि ये एक ट्रैप है। क्योंकि इंडिकेशन तो यही दिख रहा है कि ये एक ट्रैप है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप अभी इस समय जॉर्डन का किंग पाकिस्तान के अंदर है, और अगर मैं गिनवाऊं कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के साथ, जो डीप स्टेट से के साथ जो इस समय जो देश जुड़े हुए हैं वो क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो इंडिकेशंस तो यही लग रहे हैं कि मिलिट्री सप्लाईज से लेके डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। एक भिखारी को सूट दिया जा रहा है पहनने के लिए, एक भिखारी को औजार दिया जा रहा है। और आज आसिम मुनीर ने गीदड़ धमकी भारत को दे के ये साबित कर दिया है कि वो अकेला अपने दम पे भारत के साथ नहीं लड़ सकता, उसको खड़ा किया जा रहा है भारत के सामने। और भारत के पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और भारत कैसे इसको डील कर सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं, जॉर्डन का किंग जो है इस समय इस्लामाबाद में है, और जैसे ही आसिम मुनीर ने देखा कि भाई वो यहाँ आ गया है तो आसिम मुनीर को थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और उसने आज एक स्टेटमेंट दिया कि भाई कोई भी एग्रेसर होगा जो पाकिस्तान के ऊपर एक वॉर इम्पोज करेगा, तो उनको जो मई महीने में हमने जो रिस्पांस दिया था वैसा ही डिसिसिव रिस्पांस देंगे। कौन सा डिसिसिव रिस्पांस की बात कर रहा है? वो रिस्पांस जहाँ पे 11 एयरबेस तबाह कर दिया था उसका हो गया था, या उसके न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब कर दिया था, वो रिस्पांस की बात कर रहा है वो। एनीवेज, उसने ये कहा कि भाई जो अल्लाह ने पाकिस्तान को विक्ट्री ग्रांट किया था भारत के साथ इस साल, और वापस अगर भारत एक जंग इम्पोज करता है पाकिस्तान के ऊपर तो अल्लाह का कमांड को वो फॉलो करेगा। और ये सब बातें उसने कहीं, और उसने कुछ रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह उसने कोट किए वहाँ पे। और ये स्टेटमेंट उसने दिया उस टाइम पे जब जॉर्डन का जो किंग था वो उस बिल्डिंग में था, जॉर्डन के पैलेस में जो इस्लामाबाद के अंदर है, और उसका जो ऑफिशियल ट्रिप चल रहा है। तो पाकिस्तान को ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए आसिम मुनीर को हिम्मत ही तब मिलती है जब वो किसी फॉरेन लीडर के या तो देश में रहता है या उनके एम्बेसी में रहता है, राइट। जैसे यूएस में फ्लोरिडा में उसने न्यूक्लियर की गीदड़ धमकी दी थी, फिर अब यहाँ पे वो ये दे रहा है। लेकिन कुल मिला के पॉइंट यहाँ पे ये है, ये तो प्याजा है, आसिम मुनीर तो प्याजा है। असली खेल यहाँ पे इस समय ये चल रहा है कि भारत जो है उसको कहीं ना कहीं एनसर्कल किया जा रहा है और एक टेस्ट किया जा रहा है। और और पाकिस्तान तो सिर्फ एक प्याजा है, उसके पीछे इस समय यूनाइटेड स्टेट्स है। देखिए, मैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि खुलेआम लश्कर तैयबा का टेररिस्ट ओपनली माइक में बोल रहा है कि यूएस हमारे साथ है। ठीक है, 30 अक्टूबर को सैफुल्ला का जो वीडियो है ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं, वो खुलेआम बोल रहा है कि भाई यूएस जो है वो हमारे साथ है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या हो सकता है आप लोगों को चीज़? यहाँ पे गेम क्या चल रहा है देखिए। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है पाकिस्तान को, डोनाल्ड ट्रंप इस समय बैक कर रहा है। ठीक है, और टर्की जो है आपको पता ही है, उसने अपाची हेलीकॉप्टर्स अभी रिसेंटली ब्लॉक किए हैं। और कुछ लोग का ये भी मानना है कि भाई वो यूएस खुद टर्की से मिल के करा रहा है, बट ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। टर्की ने भी किया, अजरबैजान जो है वो सप्लाई कर रहा है, वो भी सप्लाई करता है पाकिस्तान को। और रिसेंटली अजरबैजान से एक कार्गो लैंड हुआ था ढाका में। ठीक है, और जॉर्डन से एक मिलिट्री कार्गो प्लेन स्कार्दू में लैंड हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ओसेंट कम्युनिटी में ये आ चुका है, वैसे ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है। लेकिन जॉर्डन का किंग पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लैंड होने के कुछ दिन पहले एक मिलिट्री कार्गो प्लेन आके स्कार्दू एयरबेस में लैंड होता है। जी हाँ दोस्तों, देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन जियोपॉलिटिक्स। तो ये तारे जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रिपेयर किया जा रहा है एक वॉर के लिए, और भारत को ऑब्वियसली प्रोवोक किया गया है। देखिए, यहाँ पे बात
ऐसी है, आपको ऐसे ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए दिल्ली का जो ब्लास्ट था, ठीक है, एक्सीडेंटल, आप लोग बोलोगे नहीं था, है था, वो प्रॉब्लम वो अलग चीज़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 12 लोगों की जान गई है, आई थिंक 13 लोगों की जान गई है। अगर ये हम सही टाइम पे पकड़ते नहीं थे तो हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी मल्टीपल सिटीज़ में। और अगर वो होता तो 101% भारत के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। मतलब फिर अब आज तो हम फिर भी आई एम श्योर प्लानिंग कर रहा है गवर्नमेंट और सोच रहा है, लेकिन अगर वो होता तो गारंटीड वॉर था वो, राइट? आपको लगता है कि पहलगाम में जितने लोग मारे गए थे उससे 20 गुना अगर पाकिस्तान आज की डेट पे भारत के अंदर टेरर अटैक करके या डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है तो भारत वॉर नहीं करेगा? अ- अगर आप किसी भी पॉलिटिकल आपका इंक्लिनेशन हो, आप जानते हो उसका आंसर क्या है, राइट? लेकिन आप ये सोचिए कि इसके बावजूद आसिम मुनीर ने इतना हिम्मत किया और ये टेरर अटैक करने की कोशिश की। आप वो सोचिए। दैट मीन्स ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो उनके टेररिस्ट कैंप्स को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया था, उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके तो न्यूक्लियर इस तक हमने हमला कर दिया था। उसके बाद में भी आसिम मुनीर ने कोशिश की ये टेरर अटैक करने की। तो इसका मतलब यह है कि इट वॉज नॉट अ डिटरेंस फॉर हिम। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब उसको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि भाई भारत पे मैं हमला करूँगा? वो कॉन्फिडेंस उसको, उससे जो बैकिंग मिल रही है इस समय यूनाइटेड स्टेट्स से, वहीं से आ रहा है। लेकिन क्या ये ट्रैप है, उसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं अभी। देखिए यहाँ पे केस फॉर वॉर क्या है। देखिए पहली बात तो हमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना चाहिए और एक डॉसियर बनाना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई डॉसियर तो हम 20 साल से बना रहे हैं, कभी कुछ यूनाइटेड नेशंस तो एक्शन ही नहीं लेता। हाँ, वो लोग भले ना ले, लेकिन हम लोग एज अ प्रोफेशनल कंट्री, हमें तो डॉसियर बनाना पड़ेगा। उसके बाद में भले हम जंग लड़ लें, लेकिन हम पहले इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ेगा और पाकिस्तान का लिंक बहुत ही क्लियरली एस्टैब्लिश करके हमें सारे पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनको हमें देना पड़ेगा। ओके, क्या ये हो रहा है अभी? नहीं, मतलब जयशंकर जी तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो कुछ अलग ही बातें वहाँ चल रही हैं। हमने डॉसियर तो दूर की बात है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि रैलिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर द नीड ऑफ अ वॉर हो यहाँ पे, तो वो एक चीज़ क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा, हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर्स प्रोपगेशन फॉर वॉर। मतलब अगर हम ये करते हैं, अभी मैं आगे बाय द वे आपको एक स्नीक पीक दे देता हूँ, मैं आगे स्लाइड्स मैंने बनाए हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें अगर हमें बॉर्डर वगैरह चेंज करना है या कुछ करना है तो क्या हमारा इन्फो वॉर के लिए हम रेडी है? क्योंकि पूरी वेस्टर्न मीडिया हमारे खिलाफ है, ठीक है। वो तो आज भी ये बोल रहे हैं कि भाई यूक्रेन की तो कोई गलती ही नहीं है, डीप स्टेट ने तो कभी तख्ता पलट किया ही नहीं है यूक्रेन के अंदर। विक्टोरिया न्यूलैंड जो खुद बोलती, चलो यार मैं उन अभी उस वहाँ नहीं जाता हूँ, आप समझ रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डिप्लोमेटिक आउटरीच यूनाइटेड नेशंस को करना पड़ेगा हमें, डॉसियर लेके और ये लेके कि भाई कल उठ के अगर कोई सैंक्शंस होता है भारत के ऊपर या कोई ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन होता है तो हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसको एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर सकें। तो वो नहीं हो रहा है अभी, अभी तक जस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर इंटरनल पॉलिटिकल सपोर्ट, क्या अभी फ़िलहाल हमारे जो भारत के अपोजिशन पार्टीज है क्या वो तैयार है? देखिए जब पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम पे मुझे याद है पलटी मारा था ऑपोजिशन ने। पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं जी हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, फिर बाद में जब अटैक किया तो फिर उन्होंने बोला नहीं 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 अभी क्या कर रहे हो ये वो, फिर जब रोका फिर बाद में बोला कि भाई क्यों रोका। तो ऑपोजिशन अपना गेम खेल रहा था, राइट? अब इस समय मैंने जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो अपोजिशन पार्टीज है कोई भी वॉर के लिए बोल नहीं रहा है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, ठीक है। अब ये ट्रैप है क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि कल उठ के अगर हम कुछ करते हैं मिलिट्री एक्शन और उसमें अगर हमारा नुकसान कोलेटरल डैमेज अनफॉर्चुनेटली होता है कॉन्फ्लिक्ट में, अगर हमारा कोलेटरल डैमेज होता है, हमारे ट्रूप्स की सेक्रीफाइस अपने लाइफ करते हैं, तो हमारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज शायद ये ना बोलें कि भाई देखा इसकी क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की, देखा मोदी जी ने हमें फंसा दिया, बोल के वो इंटरनल 0.5 फ्रंट भी अटैक कर सकता है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट है,
हमारा जो इकोनॉमी अभी ग्रो हो रहा है 6.5% ग्रो हो रहा है भाई। यूएस तो कुछ भी नहीं है, हमारे यूएस की जो ग्रोथ रेट है वो कुछ भी नहीं है, 2% पे ग्रो हो रहा है। यूरोप तो रिसेशन में है, 0.5% तो नाम के लिए बोलते हैं, वो एक्चुअल में तो माइनस में है। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम इस समय। पूरी दुनिया का गहना है भारत इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब आसिम मुनीर ने बोला था कि वो डंपर है, कचरे का डंपर है, और हम मर्सिडीज़ है, फरारी है, हम वही बोला था ना उसने, तो वो सच बोल रहा था। वो उसको भी पता है कि वो लोग कूड़ा कचरा है हमारे सामने। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। फिर सिक्योर सप्लाई लाइंस, देखिए हमने आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, और है 25 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट मारा है, फैंटास्टिक। लेकिन क्या हमारे पास 100% खुद का ही, बिना डिपेंडेंसी के हम सब कुछ संभाल सकते हैं क्या वॉर टाइम में? जहाँ तक, मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मोटा मोटा मैं आपको बोलूँ, हमारी जो आर्टिलरी है वो पूरा 100% इंडिजीनियस है। मतलब जितना मन चाहे गोला हम बना सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए और चीनियों के लिए और अब बांग्लादेशियों के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिलरी का प्रॉब्लम नहीं है, गोली का भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त ठोक देंगे हम। लेकिन जब मिसाइल्स की बात आती है तो उसके अंदर चिप्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं, बहुत सारे अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो चाइना से कुछ आता है, कुछ कहीं और से कुछ आता है, नेदरलैंड जापान से आता है। तो क्या हमारे सिक्योर सप्लाई लाइंस हैं? तो वो हमारी गवर्नमेंट आई एम श्योर ये इवेल्युएट कर रही होगी, राइट? तो अब मैं आपको कंट्री वाइज थ्रेट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने तो करवाया है, जैश ए मोहम्मद आप सबको पता ही है, पाकिस्तान का ही है, तो ये क्लियर कट पाकिस्तान का प्लेबुक है। फ़र्क इस बार ये है कि पाकिस्तान ने लोगों को भेजा नहीं है भारत के अंदर, मतलब भारत के ही जो लोग हैं उनको वहाँ से रिमोटली कंट्रोल किया है, हैंडल किया है और उनसे टेरर एक्ट करवाया है, राइट? तो वो डिफरेंस है लास्ट टाइम और इस टाइम के बीच में। लेकिन बांग्लादेश का भी अब एंगल निकला है कि भाई ये जो टेररिस्ट थे, कुछ टेररिस्ट जो थे वो बांग्लादेश से भी आए थे। तो मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हैं तो भारत के ऑप्शंस क्या है, भारत क्या कर सकता है? पाकिस्तान पे आने से पहले मैं बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है? 2 मिनट, फिर पाकिस्तान पे आएंगे, फिर यूएस, टर्की, सबके बारे में मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं। देखिए बांग्लादेश का तो हम मैं खुद बहुत वीडियोस बना चुका हूँ चिकन स्नैक के ऊपर। आप जा अभी तक देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। ऑल सेड एंड डन मैं ये बात कन्फेस करता हूँ कि इट्स वेरी इजी टू से एंड डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, राइट? चिकन स्नैक कर तो सकते हैं, फिजिकली हम कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक कुछ घंटों का खेल है, वो प्रॉब्लम नहीं। बात उसके बाद में जो होगा डिप्लोमेटिकली, वो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? अब सबसे पहले चिकन नेक तो छोड़ दो यार, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक कंप्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी है। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अनचार्टेड, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कि यार पंजाब है, सिंध है, हमको पंजाब नहीं चाहिए, पीओके भी चाहिए, बलूचिस्तान चलो हम अलग कर सकते हैं, केपी के तालिबान का एक क्लियर मैप है कि भाई टुकड़े अगर करना है तो भाई कौन कंट्रोल लेगा किसका। बांग्लादेश का क्या है, हमको तो नहीं चाहिए भाई कंगलू। ऑलरेडी भारत के अंदर माना जा रहा है कि 2 करोड़ कंगलू हैं भारत के अंदर, और नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो लोग अगर वहाँ से रेफ्यूजीज आने लगे तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो चिकन्स ने हमें वाइडन करना पड़ेगा। बाय द वे हैविंग सेड दैट, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें वाइडन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने इसी साल। अदानी, रिलायंस, सब लोगों ने किया है ना नॉर्थ ईस्ट। सेमीकंडक्टर का प्लांट भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है दोस्तों, किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेमीकंडक्टर का प्लांट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो इतना हम करोड़ों का इन्वेस्ट कर रहे हैं कंगलुओं के थ्रेट के लिए। तो 22 किलोमीटर्स काफ़ी नहीं है दोस्तों। हमारा एक रेलवे लाइन भी जाता है इस 22 किलोमीटर्स के अंदर। आई थिंक 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर आता है रेलवे लाइन का। कितना सेंसिटिव है ये। तो चिकन स्नैक हमें सबसे पहले वाइडन करना पड़ेगा, लेकिन वाइडन करने के बाद जो टेरिटरी हम लेंगे, कितना लेंगे, पनागढ़ तक लेंगे कि रंगपुर तक लेंगे, और लेंगे तो वहाँ का पॉपुलेशन को कंट्रोल कौन करेगा, वो सब बहुत चीज़ें हैं। मतलब हमारे गवर्नमेंट, आई डोंट नो वेदर दे हैव इवन थॉट अबाउट दीज थिंग्स। यूट्यूब में हम सब सोचते हैं, मैं खुद भी बात करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो वेदर द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड ऑल दीज थिंग्स। आई होप दे डू। फिर एक ऑप्शन ये आता है चिकन स्नैक का इमीडिएटली, दूसरा होता है या उनको पनिशमेंट देना है। मतलब
ठीक है। फिर टेररिस्ट एलिमिनेशंस की बात आती है कि भाई अगर कोई सेलेक्टेड लोगों को हम एलिमिनेट कर दे, या यूनेस्को ही क्यों ना, ठीक है, मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल अगर प्रूफ निकलता है कि वो इन्वॉल्व है। एनीवेज, पाकिस्तान पे अगर मैं आता हूँ तो भाई बांग्लादेश में मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ, ये पूरा बॉर्डर हमारा 1,000 किलोमीटर का के आज से ज़्यादा बॉर्डर फेंसिंग ही नहीं है, और फेंसिंग रहेगा भी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तो आ ही जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्क इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है बांग्लादेश के अंदर कि भाई चित्तगोंग ट्रैक ले लेंगे, सिली अपना चिकन स्नेक वाइडन कर लेंगे, तो उसको होल्ड भी तो करना पड़ेगा ना हम लोग को। फिर वहाँ यूएस के भी कुछ ट्रूप्स हैं, तो ये सारी इश्यूज़ है। पाकिस्तान के केस में क्या है भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ अनडेटर्ड एनिमी है पाकिस्तान। मतलब हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद में भी आसिम मुनीर प्लान कर रहा था ना ये सब कुछ, वो बात अलग है, हमने रोक दिया, हज़ारों जानों को बचा लिया, बट उसकी इंटेंट है, मतलब उस वो चाहता है कि भारत पे हमला करे। तो वापस अगर हम टेरर कैंप्स के ऊपर बॉम्बिंग अगर करते हैं तो क्या गारंटी है कि वो डिटर करेगा उसको। वो बात अलग है कि पीआर डिफीट दे सकते हैं, हालांकि पीआर में वी आर वेरी वीक इन द पार्ट 1, बट इस बार अगर हम लर्न करेंगे, कुछ वीडियो वगैरह निकाल के कुछ प्रोपागेंडा कर लें तो वो हो सकता है। बट आई डोंट नो टेरर कैंप बॉम्बिंग्स विल हेल्प और नॉट। उनके आर्मी एयरफोर्स नेवी इंस्टॉलेशंस पे बॉम्बिंग हम कर सकते हैं और वो रिटेलिएट करेंगे तो ठुकेंगे भी, बट फिर उसके बाद में यूएस का प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा और टर्की उनको अनलिमिटेड वेपन सप्लाई करेगा। टर्की अजरबैजान अनलिमिटेड वेपन सप्लाई करेगा, ठीक है। अजरबैजान तो ऑलरेडी अपसेट है, चलो उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, बट ये जो उनका सप्लाई लाइन का प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को दोस्तों। जो लोग यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं वही डीप स्टेट के लोग पाकिस्तान को भी इस समय सप्लाई करेंगे। और रशिया जो हमारा एलाई है, क्या वो उतनी कैपेसिटी उसको है अभी करने के लिए, क्योंकि S-400 तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। उसने बोल दिया, पुतिन ने बोल दिया मोदी जी को कि भाई मेरे जो खुद के बैटरीज हैं यूक्रेन के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यूक्रेनियन ड्रोन से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको। तो वो भारत का हमारा ऑलरेडी S-400 डिले हो चुका है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क आता है। फिर दूसरा होता है कैप्चर लैंड। मतलब देखिए अभी तो, बाय द वे, मैं आप लोगों को ये डीमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है, इसके बाद में मैं आता हूँ कि भारत क्यों करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ज़मीन कैप्चर करने की बात की है, वो सब है इस वीडियो में, आप एंड तक देखिए। तो बेसिकली कैप्चर लैंड करना एक ऑप्शन है। फिर एक न्यूक्लियर क्वेश्चन है, राइट। हालांकि हमने वो ब्लफ को कॉल ऑफ कर दिया था लास्ट टाइम। और न्यूक्लियर में क्या है ना, देखो यार, बात ऐसी है, कोई भी डायरेक्टली उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि डायरेक्टली वो कोई न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश भी करे। पिछले बार हमने फतेह मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया था। अगर उसकी एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाती है विद अ वॉरहेड, अगर हमें खबर भी मिल जाती है, उसके बाद में जो होगा, हमारा जो डॉक्ट्रिन है, बिकॉज दोस्तों हमारे पास बड़े वाले हैं दोस्तों, हमारे पास छोटा वाला नहीं है, उसके पास छोटा है। बताऊं मैं, पाकिस्तान का छोटा है, भारत का बड़ा है। बेटा जब बड़ा वाला गिरता है ना तो आदमी उठता नहीं है। छोटा वाला जो है ना उसका, पाकिस्तान का, वो टैक्टिकल है ना, वो उसी की नस्र की धमकी देते हैं। गिरा के तो देखो ना एक, उसके बाद में देखो। तो इतना सिंपल नहीं है न्यूक्लियर वाला, वो बोलता है बट इट्स नॉट रियली दैट दिस थिंग, राइट। यूएसए का एंगल यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने बोल दिया, सैंक्शंस, और वो ट्रम्प ऑलरेडी ट्रेड को यूज़ कर, वो उसने पहले ही बोल दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि भाई मैं ट्रेड का इस्तेमाल करूँगा वॉर्स को रोकने के लिए। ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया है, तो वो वही करने वाला है। अगर वॉर कल होगा तो वो बोलेगा कि भाई मैंने 200% टैरिफ डाल दूंगा भारत के ऊपर, आईटी सर्विसेज को मैं टैरिफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यू नो। और आर्म सप्लाई, यूएस भारत को जो अभी सप्लाई कर रहा है वो तो चलो भूल जाओ, वो तो मैं कभी भी होप रखा भी नहीं हूँ। आई डोंट नो भारत में बहुत लोग क्यों अभी भी होप लेके बैठे हैं कि भाई यूएस भारत को आर्म सप्लाई करेगा। भूल जाओ आप यूएस एज एन आर्म सप्लाई इन द लॉन्गर रन, बोल रहा हूँ। तो पाकिस्तान को कर सकता है ना, एमरैम तो ऑलरेडी दे ही रहा है। चाइना, यहाँ पे चाइना का एंगल आ जाता है यार। चाइना स्पेक्टेटर रहेगा इस वॉर के अंदर, या वो बोलेगा भाई यहाँ पे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रंट में भारत का आर्मी थोड़ा बिजी है, तो चलो मैं यहाँ पे गलवान के पास थोड़ा 5-10 किलोमीटर की इंट्रूशन कर लेता हूँ,
आई डोंट नो, अगर वो ऐसा कोशिश करेगा हमारे फोर्सेस उसको रोक भी लेंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो रोकने के बाद फिर हमें भी तो उनको पनिशमेंट भी तो देना पड़ेगा ना चाइना को, तो फिर उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, राइट। और चाइना जो पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट देता है वो तो है ही ना, जो पिछले बार भी दिया था। अभी ये जो सैटेलाइट जैमिंग जो है, जीपीएस जैमिंग, वो चाइना ने किया, यूएस ने किया, वो हमें अभी तक नहीं पता, या हमारे फोर्सेस ने किया, बाय द वे वो भी एक पॉसिबिलिटी, हालांकि मैंने बोला था आप लोगों को कि चांसेस कम है कि हमने किया है, बट पॉसिबिलिटी तो है। तो वो एक पॉइंट आ जाता है कि चाइना क्या सैटेलाइट वॉरफेयर करेगा, जीपीएस, या कुछ और नया चीज़ करेगा। फिर चाइना का ट्रेड लिवर्स भी ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स मना कर दिया चाइना ने। आज सुबह का या आई थिंक कल के वीडियो में मैंने बोला था आपको कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो रोक दिए हैं भारत को। जब मोदी जी गए थे एससीओ में, उस टाइम पे बोला था शी जिनपिंग ने, में दे चालू कर देंगे हम। अभी वो बोल रहे हैं कि भाई हमने जो उनका जो एफडीआई बंद ब्लॉक किया था वो हटाओ, तभी हम करेंगे। वो बात अलग है, हम अलाउ कर रहे हैं, बट एनीवेज मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, चाइना का फैक्टर है यहाँ पे। टर्की और अजरबैजान, भाई मैं इनको एक ही कैटेगरी में फ़िलहाल डाला हूँ, बट क्योंकि देखिए इनका जो मेजर क्या है, वेपन सप्लाई का है, और दूसरा है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। डिप्लोमेटिक सपोर्ट चलो ठीक है, यूएन में हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन वेपन सप्लाई क्या क्या है कि अजरबैजान को ऑलरेडी खुन्नस है ना, राइट। हमने आर्मेनिया को हमने पिनाका दे दिया, अब तो ब्रह्मोस देने की बातें कर रहे हैं। तो वो हमने, वो बात अलग है कि हमने इसलिए दिए क्योंकि उल्टा अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो अलग चीज़ है, किसी और दिन बात करते हैं। बट द पॉइंट इज अजरबैजान विल सप्लाई पाकिस्तान विद अनलिमिटेड मिसाइल्स एंड वॉट एवर दे हैव, राइट, एंड टर्की ऑल्सो। वो बात अलग है कि टर्की के TB2 ड्रोन्स को हमने मक्खियों की तरह मार दिया था। अब सऊदी अरेबिया, भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा तो मतलब है, दे आर अ प्लेयर। मतलब सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सितंबर के महीने में आसिम मुनीर ने साइन किया था पाकिस्तान ने। तो अब एनी म्यूचुअल अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन पाकिस्तान, एनी अटैक ऑन पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। अब ये वो बात अलग है कि वो इसको एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, वो तो सऊदी अरेबिया के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं है वो तो, राइट। क्योंकि सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है, ठीक है। सऊदी अरेबिया का जो प्लान था स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भारत के अंदर रखने का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल रिजर्व्स भारत के अंदर इस समय सऊदी अरेबिया रखने वाला है, ऑलरेडी वो चालू है प्रोसेस। तो और भारत के लिए सऊदी अरेबिया फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टनर है। तो ये बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है। कल जाके अगर हमारा और पाकिस्तान का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सऊदी अरेबिया किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, मे बी डिप्लोमेटिक चैनल्स में बोला गया हो, आई डोंट नो, बट ना अभी सवाल ये आता है कि इज इट अ ट्रैप। क्योंकि देखिए आसिम मुनीर को पता है कि भाई वो ठुकेगा, राइट, भारत उसको ठोकेगा, उसको पता है। उसके बाद में भी वो ये टेरर अटैक्स प्लान कर रहा था दिल्ली के अंदर, और ये बाकी जो सिटीज़ हैं उसके अंदर हज़ारों लोगों को, और यहाँ पे रायसिन से हज़ारों लोगों को मारने की प्लान कर रहा था। आपको पता है क्या होता था अगर हज़ारों लोगों को प्रसाद में अगर आप मिला दो तो क्या होगा? तो इतना बड़ा रिस्क ले रहा था आसिम मुनीर, तो कुछ तो सोचा होगा ना, कि कुछ तो प्लान हो रहा होगा डीप स्टेट के साथ, यूएस के साथ, या कहीं तो कुछ तो बैकिंग रहा होगा ना। ठीक है वो रेडिकल है, वो सब मैं मानता हूँ, बट हमें एक दुश्मन के दिमाग को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात दिखा दूंगा, कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं। अक्टूबर 3 तारीख को भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोला कि भारत जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, और वो इस बार कोई रिस्ट्रेन दिखाएगा नहीं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया था। और एक्शन इस बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है उसको सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई उसको इस दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है भूगोल के अंदर, राइट। इस लेवल का डायलॉग हमारे आर्मी चीफ ने, उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोला था आज। देखिए आपको अगर पता है तो हमारे जो आर्मी के जो लोग हैं वो कभी बहुत ही मेजर्ड होते हैं, वो कभी ऐसे स्टेटमेंट्स देते नहीं है यूजुअली, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो उस पे ऊपर वजन है दोस्तों। और उन्होंने ये भी बोला, अभी रिसेंटली तो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी बोला कि
लैंड इज द करेंसी ऑफ वॉर, मतलब ज़मीन जो है, जो ज़मीन पे कब्जा करेगा वो विक्टोरियस माना जाएगा। ये बात हमारे आर्मी चीफ बोल अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है, राइट? तो ये हल्के में नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। देयर माइट बी सम प्लान, देयर इज़ अ रीज़न वाई उन्होंने ये बात बोली होगी, वो ऐसे ही नहीं बोलते। और जबकि उनको पता है कि ये त्रिशूल एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, टेरर का जो थ्रेट है, फिर उन्होंने ये बात बोली है। और हमारे जो राज एपी सिंह जी ने भी बोला कि हम पाकिस्तान को हिट करेंगे। फिर राजनाथ सिंह जी ने भी बोला, सितंबर में बोला उन्होंने भाई कि नहीं, अक्टूबर 2 को उन्होंने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान इस बार कुछ करता है तो एक्शन इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि भाई इस बार हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों बदलेगी। तो देखो, ये जोग्राफी बदलने वाली बात राजनाथ सिंह जी ने भी बोला और आर्मी चीफ ने भी बोला, ठीक है? तो और उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने ब्लास्ट के बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि दोज रिस्पॉन्सिबल विल नॉट बी स्पेयर्ड। थोड़ा जेनरिक स्टेटमेंट लगा मेरे को, लेकिन अमित शाह जी ने अभी ये बोला 2 दिन पहले कि भाई पनिशमेंट जो परपेट्रेटर्स को मिलेगा वो पूरे दुनिया को एक मैसेज पहुंचाएगा कि कोई भी भारत के अंदर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। अब ये पनिशमेंट किसको दिया जाएगा? ये पनिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जाके दिया जाएगा, हमारी आर्मी देगी, कि ये जुडिशरी देगी? क्योंकि अगर जुडिशरी देगी तो भाई आप सबको पता है कि क्या होने वाला है। तो आई थिंक अमित शाह जी अक्रॉस द बॉर्डर की ही बात कर रहे हैं, मैं वही मान के चल रहा हूँ उस समय। लेकिन अजीत डोवल जी साइलेंटली, उन्होंने, माना जा रहा है कि बहुत सारे देशों के साथ जब मीटिंग्स उनकी हुई थी, उन्होंने उनकी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में अक्टूबर के महीने में बहुत लोगों को बोला था कि भाई अगर पाकिस्तान के पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तान के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, अगर भारत रिस्पॉन्ड करेगा, अगर पाकिस्तान कुछ प्रोवोक करेगा, तो डोवल जी ने थोड़ा एक माहौल बना के रखा है कुछ कंट्रीज़ के साथ, ऐसा माना जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर। उड़ती हुई खबर है ये। और हमारे सीडीएस जी ने भी बोला कि भाई वॉर इज़ अबाउट विनिंग, देयर आर नो रनर्स अप। ये तो 2 दिन पहले की बात है। और हमने त्रिशूल एक्सरसाइजेस किए हैं। अब आपको आपको पता ही था। और त्रिशूल एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसी टाइम पे होते हैं जब ये दिल्ली ब्लास्ट्स उसी टाइम पे होता है ना। तो हमारे गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि भाई कुछ इंटेलिजेंस था कि कुछ होने वाला है, ये लोग कुछ प्लान करने वाले हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो गैरिसन्स में, पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों से जो गैरिसन्स में जो ट्रुप्स हैं उन सबको लेके बॉर्डर पे डाल दिया त्रिशूल एक्सरसाइज के लिए, और पूर्वी प्रचंड प्रहार जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। और अभी जो सॉरी, और अभी भी अगर आप देखेंगे पिछले 4 महीने के अंदर हमारा भैरव बटालियन बना, रुद्रा ब्रिगेड्स बने जिसके अंदर भैरव बटालियन आता है, अश्नी प्लाटून्स बने, राइट, दिव्यास्त्र, शक्तिबान बना। तो इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ काम हो रहा है। अभी 1000 ड्रोन्स के हमने इमरजेंसी ऑर्डर किए। तो आपको ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस टाइम पे मोदी जी ने भारत फॉर्ज के चीफ से एक सीक्रेट मीटिंग की थी, है वैसे ऑनलाइन ये खबर। और माना जा रहा है कि उस उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बोला था भारत फॉर्ज को। जो तो भारत इसकी तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्लान। और अब ये जो जीपीएस इंटरफेरेंस जो देखी गई है, क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स मैसेज भेज रहा है भारत को, या भारत खुद नई सैटेलाइट जीपीएस स्पूफिंग टेक्नोलॉजी भारत ने इन्वेंट किया है जो टेस्ट कर रहा है? वो हमें नहीं पता इस समय। उसके ऊपर इससे ज़्यादा इस वीडियो में स्पेकुलेट नहीं करूँगा। पुराना वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो ऊपर से मार्को रूबियो अभी ये बोलता है कि भाई इस बार भारत ने सीधा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। वो काफ़ी खुश लग रहा था, वो मार्को रूबियो। वो ऐसा क्यों बोल रहा था? वो क्यों खुश हो रहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो? मार्को रूबियो क्यों खुश हो रहा था? और बांग्लादेश की तो चलो मैं क्या ही बात करूं। अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वहाँ से घुसपैठ आए थे। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे जॉर्डन का जहाज़, अभी अभी रिकैप करता हूँ, मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्कार्दू पाकिस्तान में लैंड हुआ। अज़रबैजान से मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट ढाका में लैंड हुआ। पाकिस्तान की वॉरशिप आती है ढाका, अपना चिटागोंग में। यूएस की वॉरशिप बाय द वे 4 हफ्ते पहले आई है।
300 से ज़्यादा सेलर्स थे उसके अंदर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर था वो, मिसाइल्स भी थे उसके अंदर, मेरा कहने का पॉइंट है। वो भी ढाका में, वो भी चित्तगोंग में आई थी 1 महीने पहले। तो दोस्तों, और भारत ने भी फील्डिंग लगाया दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत ने 3 गैरिसन जो हैं वो चिकन स्नैक के पास, हमने धुबरी असम में लगाया। मैप में आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक्सटेंसिवली बात किया है। धुबरी में एक गैरिसन स्टार्ट किया भारत ने, किशनगंज में किया, चोपड़ा में किया, लाल मुनीरत के एकदम सामने अभी हमारा गैरिसन है। फिर बीच में जो उसका नीलफामारी और जो तीसरा वाला जो एयरबेस है, तीनों को हमने घेर लिया है चिकन स्नैक में, चिकन स्नैक के पास। तो भारत चुप नहीं बैठा है दोस्तों, भारत फील्डिंग लगा दिया है भारत ने। और आपको मैं सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को पता है क्या कि इस समय त्रिशूल एक्सरसाइजेज हो चुके हैं, तो क्या ट्रुप्स वापस गए हैं? एनीवेज, मुझे नहीं पता, बाय द वे, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि इज इट अ ट्रैप? देखिए, ट्रैप तो है मेरे हिसाब से, क्योंकि आसिम मुनीर को पता है कि भारत वॉर डिक्लेयर कर देगा। अगर 1000 लोगों को वो भारत के अंदर मारने की हिम्मत करेगा तो ऑब्वियसली वॉर होगा ना। उसके बाद भी वो कर रहा है, मतलब देयर इज़ अ प्लान कि अगर भारत ये करेगा तो भारत को यूएस कैसे काउंटर करेगा, भारत क्या गेम, यूएस कैसे गेम खेलेगा। तो देयर इज़ अ प्लान। तो क्या भारत को इस समय ट्रैप में गिरना चाहिए? देखिए, ट्रैप की बात नहीं है ना। डज इट ऑल दिस मैटर, डज ऑल दिस मैटर ऑल्सो? देखिए, वॉर जो होता है ना, वो चॉइस नहीं होता, आप पे थोपा जाता है वॉर। जब यूक्रेन ने नेटो का पार्ट बनने की कोशिश की, जब अपने मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे थे यूक्रेन के अंदर नेटो के, उस टाइम पे रशिया के पास चॉइस नहीं था, या तो रशिया भी झेल लेता। खैर, वो उनका अलग इक्वेशन है, पुतिन भी थोड़ा सनको आदमी है, तो उससे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा कहने का यहाँ पॉइंट ये है कि कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जो, जब हमें जो चीज़ करना होता है वो करना होता है, राइट? तो क्या भारत ये करेगा अब इस समय? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो हाई है, और पिछले 1-2 दिन में जो साइलेंस मैंने देखा है, उसको देख के तो यही लग रहा है कि या तो कोई बहुत बड़ा तैयारी चल रहा है, या मे बी भारत ने बोला कि ठीक है, इस बार हमारे ऊपर फील्डिंग लगाई गई है, हम वापस किसी और टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या वो भारत करने वाला है? मुझे अगर आप पूछेंगे पर्सनली, मैं ये प्रेडिक्शंस का गेम मुझे पसंद नहीं है। आई वुड स्टिल से कि भारत करेगा कुछ तो कमेंट्स में आप लोग भी मेरे को लिख के बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है एमजीओ पॉलिटिक्स के कम्युनिटी के अंदर। आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद।